नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग पहले शब्दालंकार पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो आज हम लोग पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अलंकार अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धन कार होगा। अलंकार का संधि विच्छेद अलम धर कार होगा। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार मतलब करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला अलंकार होता है। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देख लीजिए अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के आपके दो भेद होते हैं, एक आपका शब्दालंकार है और एक आपका अर्थालंकार है। ये आपके अलंकार के दो भेद है। तो इस वीडियो में हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं उसे देख लेते हैं। शब्दालंकार के भेद, तो शब्दालंकार के भेद है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और है आपका उपरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। ये 5 शब्दालंकार के भेद हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है? पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या आए अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दोहा के उदाहरण के माध्यम से समझिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये आपके क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब इसको समझिए। कह रहा ना कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पे देखिए, पद में प, पदुम में प, परागा में प, यहाँ सुरुचि में स, सुबास में स, सरस में स। तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है ना। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है पंक्ति। अब यहाँ पे देखिए, प वर्ण और द वर्ण की आवृत्ति हुई है, स वर्ण और र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो ये क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। तो अब अनुप्रास अलंकार के भेद देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के पहला है आपका छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। ये 5 क्या है? ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। किसके? अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तब पहले इसको अब जान लेते हम लोग हैं बारी बारी से। देखिए, छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो छेकानुप्रास अलंकार अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति छेकानुप्रास कहलाती है। स्वरूपता मतलब समान रूप से, क्रमता मतलब क्रम से। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता और क्रमता आवृत्ति छेकानुप्रास कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, रहीमन रहिला की भली, रहीमन रहिला की भली। अब इसमें देखिए आप, रही रही दोनों समान रूप से शब्द आए हैं, वर्ण आए हैं। और क्रमता करा, क्रमता मतलब कि र के बाद यहाँ भी ह आया है और यहाँ भी र के बाद ह आया है। तो ये क्या है? ये आपका छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास मतलब अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति छेकानुप्रास कहलाती है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या है? अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास कहलाती है। अनेक व्यंजनों की अनेक बार। उदाहरण देखिए, कलावती, केलिवती,
कलिंद जा। अब यहाँ देखिए अनेक व्यंजन है और अनेक बार आवृत्ति हुई है, कलावती, केलीवती, कलिंद जा। तो अनेक व्यंजन की अनेक बार स्वरूपता और क्रमता आवृत्ति हो तो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लाटानुप्रास। तीसरा क्या है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो? बदल जाए। उदाहरण समझिए। उदाहरण है हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लगी। तो ये रत्नाकर जी की पंक्ति है। और एक बार उद्धव जी वृंदावन जाते हैं और सारी गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो उनको पत्र दिया था उसमें पूछती हैं कि हमको लिखे हैं कहाँ, अर्थात मेरा नाम कहाँ लिखे हैं। तो एक ही वाक्य क्या बार बार क्या होता है? बार बार रिपीट होता है कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लगी। सभी गोपियाँ कहने लगती हैं कि हमें कहाँ लिखे हैं, मेरा नाम कहाँ लिखे हैं। उद्धव जी से पूछती हैं। ये रत्नाकर जी की पंक्ति है। तो ये आपका लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अब अगला है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। तो श्रुत्या अनुप्रास क्या होता है? सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम और समान हो। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार सुनने में तो लगेगा कि अनुप्रास अलंकार है लेकिन उसका अंतिम और क्या होगा? समान होगा। और वो क्या कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होगा। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझिए। कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजीजात। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अंतिम वर्ण समान हो। अंतिम वर्ण यहाँ पे आपका त है, यहाँ पे 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 त है। आपका अंतिम वर्ण समान है कि नहीं है? है ना। लेकिन सुनने में हमें क्या लग रहा है? अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अंतिम वर्ण समान है इसलिए क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और ये बिहारी जी की पंक्ति है। किसकी है? बिहारी जी की। अब अनुप्रास अलंकार के लास्ट पांचवा क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा? अंत्या अनुप्रास अलंकार। इसका परिभाषा क्या है? अंत में आया हुआ अनुप्रास जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पे करा वाक्य का क्या करा? अंतिम वर्ण समान हो, पंक्ति का अंतिम वर्ण। अब यहाँ पे भंज निहारा, दास तुम्हारा। तो यहाँ पे निहारा और तुम्हारा क्या है? समान है ना, निहारा तुम्हारा। तो ये आपका अंत्यानुप्रास अलंकार है। और ये पंक्ति है आपकी तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की। समझ में आया? अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए एक साथ में कि छेका अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। और लाटानुप्रास में क्या करा? एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार, इसमें पूरा वाक्य की ही आवृत्ति अधिक बार हो। और श्रुत्यानुप्रास में सुनने में अनुप्रास हो लेकिन उसका अंतिम मोड़ क्या हो? समान हो। और अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार है पंक्ति का अंतिम मोड़ क्या हो? समान हो। पंक्ति का अंतिम मोड़ समान हो। अब हम लोग यमक अलंकार पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। एक ही शब्द दो बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। वो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। इसमें बीच में डैश होगा। तो अब यहाँ देखिए कनक कनक एक ही शब्द आया है दो बार लेकिन इसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बिहारी जी की पंक्ति है। एक कनक मिस क्या होता है? सोना होता है और एक कनक मिस
धतूरा होता है। अगर मनुष्य आदमी अगर सोना भी बहुत अधिक पा जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, वो बौरा जाएगा, पगला जाएगा। और धतूरा भी अगर खा लेगा वो तब भी वो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, श्लेष अलंकार कहलाता है। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष मतलब चिपकना होता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि भी विचारी चोर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये बिहारी जी की पंक्ति है। अब यहाँ पे देखिए, चरण, चरण मीन्स क्या होता है, पंक्ति भी होता है, पैर भी होता है। और सुबरन, सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण होता है। और सुबरन मतलब सुंदर स्त्री होती है। और सुबरन मतलब स्वर्ण होता है, अर्थात सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है, भिन्न है, कई है अर्थ हैं। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सोना। ये क्या है आपके, ये आपके श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब अगला अलंकार कौन सा है, अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का वक्रधन उक्ति, तो वक्र मीन्स टेढ़ा होता है और उक्ति मतलब कथन होता है। वक्र उक्ति अलंकार। अब इसे देखिए, अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे। अर्थात कोई आदमी कुछ कह रहा तो किसी को तो उस कहने का उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन सुनने वाला क्या कह रहा है कि सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगा रहा है। अब इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझिए वक्रोक्ति अलंकार को। अब यहाँ पे देखिए, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊ, प्रिय मधुसूदन, तेरह का काम। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं प्रिय हरि, तो अंदर से राधा माँ बोलती हैं द्वार पर को, अर्थात द्वार पर कौन है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं प्रिय हरि। तो प्रिय हरि, तो हरि अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन राधा मान क्या कर रही हैं कि तरु शाखा जा, क्या, तरु शाखा जा, अर्थात वो क्या कर रही हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम कहाँ, शाखा पे जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रिय मधुसूदन, मतलब प्रिय मधुसूदन, तो मधुसूदन मतलब भौरा होता है, तो मधुसूदन मीन्स भौरा होता है। तो फिर व्यंग्यात्मक क्या कह रही हैं राधा माँ, तेरह कौ काम, मतलब तुम्हारा क्या काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कर रहे हैं लेकिन राधा माता उन्हें क्या कर रही हैं, दूसरा अर्थ लगा रही हैं। तो ये क्या है, ये आपका वक्रोक्ति अलंकार है। एक पंक्ति किसकी है, केशवदास जी की पंक्ति है। ठीक है, और यहाँ पे अलंकार की आत्मा या अलंकार का सम्राट वक्रोक्ति अलंकार को कहा जाता है। और किसके अनुसार पूछेगा तो आचार्य भामा के अनुसार अलंकार की आत्मा और अलंकार का सम्राट वक्रोक्ति अलंकार को कहा जाता है। और अब अगला अलंकार है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार, जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनके अर्थ समान हो। जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो, समान हो। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे फिर बढ़ा चला चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, धीरे धीरे, एक शब्द दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं, समान है, धीरे धीरे। तो ये आपका क्या है, एक पुनरोक्ति अलंकार है। और ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है आपकी निराला जी की, ये पंक्ति है। ठीक है, तो ये रहा आपका शब्द अलंकार। अब अगले वीडियो में हम अर्थालंकार को लेके आएंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, यूथ एजुकेशन सेंटर राम सर। ये ऐसा आपका लोगो दिखाई देगा
और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, यूथ एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे भी वही लोगो दिखाई देगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।